प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीसरी बार रामदास आठवले ने केंद्रीय पद का शपथ लिया। शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मुंबई दादर के चैत्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन कर आशीर्वाद लिया, जिसमें इस अवसर पर दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष संजय ढोलसे के नेतृत्व में आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले का भव्य स्वागत किया गया। जिसमें इस अवसर पर संजय ढोलसे के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के ऊपर जेसीबी से फूलों की वर्षा कर रामदास आठवले का भव्य स्वागत किया, जिसमें इस अवसर पर दादर चैत्य भूमि के बाहर ढोल ताशे बजाए गए और सभी लोगों ने रामदास आठवले को बधाई दी। एक तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आशीर्वादाने कृपेनेच आपल्याला तिसऱ्यांदा मोदी गव्हर्नमेंटमध्ये मंत्रिपदाची संधी मिळालेली आहे। एक तर बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ मजबूत करण्याचा आमचा इतिहास आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या भूमिका मांडल्या होत्या त्या पद्धतीनं गोरगरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करा अशा पद्धतीचं त्यांचं आव्हान होतं आणि त्याप्रमाणे पॅन्थरच्या काळापासून आपण रिपब्लिकन पक्षापर्यंत आपलं काम अव्याहतपणे सुरू आहे आणि त्यामुळेच आपणाला बाबासाहेबांच्या आशीर्वादामुळं जे कार्यकर्ते माझ्या पाठीशी उभे आहेत त्यांच्या ताकदीमुळं मला अशा पद्धतीची संधी मिळालेली आहे। मला सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयात जबाबदारी दिलेली आहे, त्याबद्दल नरेंद्र मोदींचा आभार व्यक्त करतो आणि महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर साऱ्या देशातल्या तमाम जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातला भारत उभा करण्यासाठी माझा सातत्यानं प्रयत्न राहणार आहे आणि आज मी चैत्यभूमीला इथं येऊन बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद घेतलेला आहे आणि मला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून या चळवळीमध्ये बळ मिळालेला आहे आणि त्यामुळं माझं हे काम सातत्यानं पुढे चालू राहणार आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर आम्हाला कोणी विचारलं नसतं। बाबासाहेब आंबेडकर हीच आमची शक्ती आहे, हीच आमची भक्ती आहे, हेच आमचं बळ आहे आणि त्यामुळं आज मी इथं चैत्यभूमीला अभिवादन केलेलं आहे। सर, हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे, तीसरी बार हैट्रिक मारी है, क्या कहना? हाँ, तो मतलब हैट्रिक तो मैंने बहुत बार मारी है, लेकिन मंत्रिपद की हैट्रिक जो है ये पहली बार मैंने मारी है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और मुझे भी उसमें मौका मिला है। जो हमारी एनडीए सरकार है, इस एनडीए सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टनर है और रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सहयोग एनडीए को पूरे देश भर में मिला है, महाराष्ट्र में भी ये मिला है। महाराष्ट्र में ज़रूर कुछ कम सीटें आई है, लेकिन लोकतंत्र में जो भी मतलब लोगों की भावना होती है उसको हम स्वीकारते हैं और कुछ कारणों के कारण मतलब हमें सीटें कम मिली। संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा की गई और इसीलिए हमें मतलब यहाँ मतलब जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी तो नहीं मिली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत की सरकार है, एनडीए की सरकार है। 2014 में भी एनडीए की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था। 2019 में भी मतलब एनडीए की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था और अभी बीजेपी का जरूर कुछ अल्पमत में है, लेकिन एनडीए को क्लियर बहुमत है और मोदी जी की सरकार बनी है और ये 5 साल तक चलती रहेगी। है कि अगर ईवीएम को अगर हैक किया होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा, तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया पे दिखा रहा था, लेकिन उनको जो ज़्यादा सीटें मिली है इसका मतलब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है। अगर हम बहुत ज़्यादा सीटें हमको मिलती थी तो, लेकिन ऐसा ईवीएम मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है, ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है। कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ईवीएम मशीन आई है, तो ईवीएम मशीन जो किसी ने दिखाया होगा ऐसा अनलॉक हो सकता है, लेकिन उनके पास मशीन तो पहुंचनी चाहिए। मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है, वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता नहीं है। तो बार बार इसी तरह के सवाल उठाते हैं और इसी तरह मतलब जब हमारी सरकार बनी है तो ईवीएम मशीन इसी क्लॉक की जाती है, तो इसी तरह के कुछ उदाहरण हो गए भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर मशीन ऐसी हो सकती है। हर मशीन किसके हाथ में जाएगी नहीं है। किसी ने प्रयोग किया होगा कि भाई अगर कोई बटन दबाएगी तो मतलब वो कमल को होट जाता है, दूसरा बटन दबाएगी तो पंजा को होट जाता है। ऐसा भी कुछ जो उदाहरण है ये भी कुछ लोगों ने दिखाए हैं, लेकिन ईवीएम मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन की ठोस भूमिका है कि भाई ईवीएम मशीन के माध्यम से ही आगे चुनाव होगा। अगर सब लोग तय करते हैं कि हमको बैलेट पेपर चाहिए तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है।
बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो हमको और भी ज़्यादा वोट मिलेगा। तो लोकतंत्र में ठीक है। इंडिया आघाड़ी ने भारी कोशिश करने के बाद भी, लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद भी, समाज में फूट डालने की भूमिका रखने के बाद भी हमारी सरकार आई है और हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि उनके पिताजी राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को 400 सीटें मिली थी और मनमोहन सिंह की सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी। उसके बावजूद भी वहाँ यूपी की सरकार 10 साल तक चली थी। तब हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया था कि भाई ये सरकार अल्पमत में है। तो उनके पास क्लियर बहुमत था और इसीलिए 10 साल तुम्हारी सरकार चल सकती है तो हमारी 15-20 साल सरकार चलती रहेगी। आगे तो हमारे ज़्यादा सीट चुनकर आएगी। जो गलतियाँ कुछ हमारी हुई है, कुछ बयानबाजी से कुछ मतलब वोट कम मिले हैं, उस पर आत्मपरीक्षण चल रहा है, स्टडी चल रहा है और आगे के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। और हम ये 5 साल तो हम सरकार चलाएंगे, लेकिन 2029 में भी हमारी सरकार, इंडिया की सरकार आएगी। सर, महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी विधानसभा के लिए शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे हो, मनसे हो, कांग्रेस हो, इनका कहना है कि सभी 228 सीटों पर उनकी तैयारियां शुरू हैं। क्या आपको लगता है महाविकास आघाड़ी मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ेगी? अब तो मतलब जो महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ने का चल रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने कुछ बयान जो नाना पटोले जी को मैंने तो सुने हैं कि भाई वो खुद नंबर 1 की पार्टी खुद को समझते हैं कि उनकी सबसे ज़्यादा सीटें आई है और उद्धव ठाकरे ज़्यादा सीट लड़ने के बाद भी उनकी तो 9 सीटें आई है और एकनाथ शिंदे जी उससे बहुत कम सीटें लड़ने के बाद उनकी तो 7 सीटें आई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी, ये तो लोग बोल रहे एक साथ लड़ेंगे, लेकिन एक साथ लड़ेंगे नहीं मालूम नहीं है, लेकिन एक साथ लड़ेंगे तो भी अच्छी बात है, उनका अलायंस ऑलरेडी है ही है। लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी जो है, हम महाविकास आघाड़ी में हर पार्टी को मेरा निवेदन है कि अपने ताकत के मुताबिक सीट मांगो और महायुति जो अपनी है, महायुति को जो सफलता उतनी ज़्यादा लोकसभा में नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा में सरकार अपनी आनी चाहिए। इसके लिए मतलब हम एक एजेंडा लेकर लोगों के सामने जाएंगे। भारत सरकार के तरफ से क्या डेवलपमेंट के लिए लाएंगे ये भी मतलब लोगों को बताएंगे। हमने विकास क्या क्या किया ये भी बताएंगे और जिस चूक के कारण हमें कम सीटें मिली है उसको सुधार कर गर्म मैदान में हम उतरने वाले हैं और इसीलिए सरकार हमारी आएगी। मतलब एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस जी है और अजीत दादा पवार है, आरपीआई है, तो हम सब लोग मिलकर हम ताकत से लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हमको 170-180 तक सीटें हमारी आ सकती है। आरपीआई की क्या मांग होगी विधानसभा चुनावों को लेकर, कितनी सीटों की मांग करेगी आरपीआई? अभी आरपीआई की मांग ये है कि अभी विस्तार अगर हो जाता है तो आरपीआई को एक मंत्री पद मिलना चाहिए और जो सत्ता में मैंने देवेंद्र जी से बात की है, बीच में देवेंद्र फडणवीस मेरे दिल्ली के कोठी पर 11 सफदरजंग रोड पर आए थे, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई थी और उनको हमने बताया कि भाई आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए और जो महामंडल है, महामंडल का जो अपॉइंटमेंट है जल्दी करो, आपके पार्टी को भी करो, हमारे पार्टी को भी करो। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि अभी ये चुनाव होने के बाद अपन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, इनसे हमारी मांग है। उसमें चर्चा के बाद कुछ सीट थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आरपीआई को कुछ सीटें मिलेगी और इस वक्त आरपीआई का जो चेहरा है ये विधानसभा में दिखने के मिलेगा। साहेबांनी हॅट्रिक मारल्यामुळे आज पहिल्यांदा त्यांचं मुंबईत आगमन होतं आहे। कार्यकर्त्यांचा जो उत्साह आहे तो द्विगुणित झालेला आहे आणि याही पुढे असाच जो उत्साह असाच राहणार आहे। शपथविधीनंतर साहेब पहिल्यांदाच मुंबईला आलेले आहेत, त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये पहिल्यांदाच आज संवाद झालेला आहे। आता पुढचे 5 वर्ष आम्ही सत्तेमध्ये सत्तांतर करून दाखवणार आहे। विधानसभा कशी जिंकता येईल याकडे जास्त फोकस असणार आहे आमचा। फुले पक्षाचे नेते केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांचा तिसऱ्यांदा ते हॅट्रिक झालेली आहे। खऱ्या अर्थाने जर बघायला बाबासाहेबांचा विचार खरा वारं जर असेल तर रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदासजी आठवले साहेब आहेत आणि तिसरं हे पद भेटणं हे काय साधं काम नाही आणि केंद्रीय मंत्रीपद म्हणजे बाबासाहेबांच्या नंतर खऱ्या अर्थाने केंद्रीय मंत्री येणारे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदासजी आठवले हा रिपब्लिकन पक्षाच्या बाबासाहेबांच्या विचारावर त्या पक्षावर चाललेले आहेत आणि असं असताना की आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये चांगल्या पद्धतीने लोकांमध्ये जनतेमध्ये आंबेडकर चळवळीमध्ये भावना आहे
लोकांनी आठवले साहेबांचं आहे की तुम्ही आपली कुठली कामं घेऊन या, तळागाळातल्या लोकांना आठवले साहेब जी रात्री बेरात्री कधीही भेटतात आणि ते काम करणारे आहेत आणि त्या अशा माध्यमातून ते करतात की त्यांना ते बघत नाही हा कुठल्या पक्षाचा आहे, कुठल्या समाजाचा आहे, सर्व समाजाला घेऊन चालणारे आहेत. त्यासाठी आज इथं उपस्थित आमचे राहुल भंती जे आहेत, नंतर आमचे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते सर्व आहेत, रमेश गोखसे जे आहेत, सर्व जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि गौतम सोनवणे आहेत, मातेकर जे आहेत. खऱ्या अर्थाने हा जर विचार केला तर हा आंबेडकर चळवळीचा विजय आहे आणि बाबासाहेबांच्या खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांचा विचाराचा खरा विजय आज रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदासजी आठवले यांच्या माध्यमातून आंबेडकर जनतेने घेतलेला आहे. आणि त्यासाठी आज एअरपोर्टला त्यांचं स्वागत झाल्यानंतर आज चैतन्यला बाबासाहेबांना अभिवादन करायला ते आज चैतन्यला आलेत आणि अभिवादन करून आता ऑफिसचा ताबा घेतील, बँड्राला ऑफिसला जातील आणि ह्या शुभेच्छा देऊन मला वाटतं आठवले साहेबांनी भविष्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करावं ह्या बाबासाहेबांतर्फे त्यांना हार्दिक शुभेच्छा आणि इथे थांबतो. जय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को तीसरी बार इस समय अपने भारतीय हमारे पार्लियामेंट में पहुंचाया है और बाबा साहब के जो सपने थे कि हमारा आदमी वहां पर जाकर पार्टी का काम करे, समाज का काम करे, लोगों को न्याय मिले और आज सही मायने में उन्होंने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जो आज आठवले साहब काम करते हैं वो बड़ा अद्वितीय काम है और आरपीआई को उन्होंने सही मायने में पार्लियामेंट में पहुंचाया और हर एक स्टेट में उन्होंने आरपीआई की शाखा जो खोली है, ये आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब के ही हाथों से स्थापित हुई पार्टी है और इसीलिए उनका एक अपना बड़ा महत्व है. और आठवले साहब उसी रास्ते पर चलकर लोगों को कैसे न्याय मिले और कैसे हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सके, इस भावना से वो सारे भारत भर हर प्रांत में जाकर वो लोगों को सुख शांति देने का प्रयास करते हैं. हमारा ऑल इंडिया भिक्खु संघ जो पवित्र पावन भिक्खु संघ पूरी तरह आठवले साहब के साथ है, उनको मदद करता है और समाज के लिए हम हमेशा कार्य करते रहेंगे. यही आज के अच्छे शुभ दिन इस चैत्य भूमि पर हम आठवले साहब को एक विशेष करके आशीर्वाद और मंगल मैत्री दे रहे हैं. सबका मंगल हो. सब खरं तर आज आठवले साहेबांना तिसरी वेळा मंत्रिपद मिळालं त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खूप खूप आभार. त्याचबरोबर सर्व मंत्रिमंडळामध्ये आठवले साहेबांना स्थान भेटलं आणि आपल्या समाजासाठी आठवले त्याच जोशाने त्याच उमेदीने काम करणार. आनंद गगनात मावत नाही एवढी खुशी आम्हाला झालेली आहे आणि आज चैत्यभूमीला नतमस्तक होण्यासाठी नेते रामदासजी आठवले साहेब आता येऊन गेलेले आहेत. मंत्रिमंत मिळालेलं आहे त्यामुळे जेसीबी नथिंग असे कितीतरी जेसीबी साहेबांवर फुल बरसवण्यासाठी तयारीत आहेत. आज रिपब्लिकन चळवळीमध्ये आंबेडकरी समाजामध्ये एक आनंद उत्सव आहे, कारण बाबासाहेबांनंतर तिसऱ्यांदा केंद्रामध्ये बहुजनांना न्याय देण्यासाठी मोदीजींनी जे साहेबांना पुन्हा एकदा संधी दिली त्यापासून मोदीजींचं खूप खूप अभिनंदन. आणि इथं आलेल्या रिपब्लिकन पार्टीमध्ये आनंद उत्सव आहे. हे जेसीपीनीच नाही आबाळातनं हा आनंद उत्सव आम्ही सगळे साजरा करतो आहे आणि देव साहेबांना दीर्घ आयुष्य दे आणि सगळ्या समाजाची सेवा अशी त्यांच्या हातून होऊच दे एवढ्या सगळ्या सदिच्छा सगळ्या समाजाला आज या चैत्यभूमीच्या माध्यमातून देतो. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.